नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय बिहार। मेरा नाम है मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। अभी हम आए हैं जन सुराज की नेत्री डॉक्टर नूतन कुमारी के यहाँ। और नूतन कुमारी के यहाँ इसलिए आए हैं कि ये जन सुराज की संभावित प्रत्याशियों में से एक है। अब जन सुराज की संभावित प्रत्याशी के पास क्यों आए हैं, तो ये आपको तब पता चलेगा जब आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को नमस्कार है। और आप लोग हमसे संपर्क किए और दर्शक तक हमारी बात को पहुंचाना चाह रहे हैं, इसके लिए पुनः आपको धन्यवाद। मैम, पहला सवाल आपसे, जन सुराज की आज लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, सभाओं में भीड़ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हैं, आप खुद भी नॉन पॉलिटिकल हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, आप इस फील्ड में कैसे आ गए? देखिए, ऐसे मेरा बैकग्राउंड एकदम से नॉन पॉलिटिकल नहीं है। मैं नहीं थी पॉलिटिक्स में। मेरे पिताजी 67 में एमएलए हुए थे, समस्तीपुर में विधानसभा क्षेत्र से। नाम बता दीजिए। प्रोफेसर परमानंद सिंह मदन। और 12 साल एमएलसी भी रहे हैं तिरहुत क्षेत्र से। लेकिन उनके फ्रस्ट्रेशन को देख के जो पॉलिटिक्स इतनी गंदी होती चली गई, कुछ कथित समाजवादियों के नाम पर, मैंने सोचा भी नहीं कि मैं पॉलिटिक्स करूंगी, क्योंकि पिताजी का जो फ्रस्ट्रेशन देखा था उसके बाद मैं नहीं चाहती थी कि इस तरह के गंदे वातावरण में मैं जाऊं। फिर अगर आपने देखा हुआ है, आपके पिताजी एमएलए रहे हुए हैं, फिर इस गंदी राजनीति में उतरने का फैसला क्यों? बहुत दिन के बाद राजनीति में सही बात कहने वाला और यहाँ के माहौल को फिर से ठीक करने के लिए बिहार का ही एक लड़का, जो और जगह सफलता पा चुका था, लेकिन उसने देखा कि भाई बिहार हमारा अभी भी अशिक्षित और गरीब राज्यों में घोषित है और दिनों दिन वह देश के सबसे पिछड़े राज्यों में होता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके हृदय को ठेस लगी कि मैं इतना और लोगों को जिताने के लिए काम किया, लेकिन जिस धरती में जन्मा वहाँ के लिए कुछ नहीं किया हूँ अभी तक। नीतीश कुमार को भी सहायता किया गया, लेकिन उन्होंने भी गद्दारी की बिहार राज्य के साथ। तो प्रशांत जी को कहीं ना कहीं, जो हमारे जन स्वराज के प्रणेता हैं, वो बिहार के हैं, सब लोग जानता है। और उनको कहीं ना कहीं एक हृदय में चोट लगी, जिसके कारण जन स्वराज का जन्म हुआ। और उन्होंने, जब मैं भी मैंने 1-1.5 साल वॉच करती रही हूँ, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, तुरंत में नहीं किया। जब उन्होंने कहा कि ड्राइंग रूम में बैठ के अच्छे लोग सिर्फ ये चर्चा करते रहेंगे कि समाज खराब है, सरकार गलत है, यहाँ कुछ अलग नीतियों को लाना पड़ेगा तब बिहार बदलेगा, और तो सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा, जो लोग सच्चे हैं, ईमानदार हैं, उन लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा, तभी यहाँ से गलत लोगों को विदा किया जा सकता है। तो इसके भरोसे मैं आई कि इस उम्र में भी एक नवयुवक का साथ मिला है बिहार को, तो हम लोग भी उसमें कंधा लगाएं। इस उम्र में भी जो अपना अनुभव है, जो अपनी काबिलियत है, जो ईमानदारी है, देश के प्रति, राज्य के प्रति जो समर्पण अंदर से मन में था, उसको कहीं ना कहीं करने का एक संबल मिला है, तो मैं राजनीति में आई हूँ। आप राजनीति में आई, आपने 117 मरहौरा विधानसभा को ही क्यों चुना? मरहौरा विधानसभा, देखिए सहारनपुरा जिला, जैसे मेरा जो ससुराल का बैकग्राउंड है, यहाँ मेरे ससुर जी को पूरे सारण जिला में लोग जानते थे, और ये वो समाज सेवी थे, सेना से रिटायर होके आए थे, रिटायर भी नहीं हुए, पहले ही अपना आ गए थे। और यहाँ उन्होंने पूरे सारण जिला में लोगों की सेवा की है। तो इसलिए मेरे लिए सारण में कोई भी जगह अलग नहीं है कि छपरा मेरा है, कि परसा मेरा है, मरहौरा मेरा है। छपरा में रहते हुए, छपरा में बहुत से संजोग स्वराज के लोग थे पहले से। मरहौरा में मैं देखी कि ऐसा कोई नहीं है, और मरहौरा नज़दीक भी है यहाँ से, हमको अपना कॉलेज करते हुए डेली आना जाना भी
आसान है और वहाँ की जो समस्याएं हैं उनसे मैं पहले से भी परिचित थी, इसलिए मैंने मढ़ौरा को चुना है। मढ़ौरा को चुनने का जो मुझे समझ में आता है, वो एक कारण तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि बिहार में जो अभी तक पॉलिटिक्स होती आई है, जो अब तक वोटिंग होते आए हैं, वो केवल और केवल जातीय गोलबंदी पे होती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप देखें कि भूमिहार डोमिनेटेड क्षेत्र है तो मढ़ौरा को ही चुन लें? नहीं, जन सुराज वैसे भी जाति को प्रेफर नहीं करता है और मैं तो जन्मजात ही इस बात को नहीं मानती हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी भी जाति पाति का बंधन तोड़ने वाले थे। मेरे नाना जी ने भी अपने गांव में जाति पाति का बंधन तोड़ा। मैंने बचपन से कभी जात किसी का पूछना वाजिब भी नहीं समझा और उसको गुनाह मानती थी। तो जात पात के नाम पर मैं वहाँ नहीं गई हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ भूमिहार लोग वोट देंगे तो कोई जीत जाएगा। कल अगर समाज की सेवा करनी है तो हर वर्ग को लेके चलना है। तो मैं समाज सेवा के ख्याल से जन स्वराज में जुड़ी हूँ कि लोगों को अवेयर करा सकूं कि लोगों को किसको वोट देना चाहिए, नहीं करके किस मुद्दे पर वोट देना चाहिए, इस बात को अशिक्षित लोग भी समझ सके और एक शिक्षिका के रूप में मैं उन लोगों को समझा सकूं। वोट चाहे वो किसी को दें, लेकिन वो अपने विकास के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई भतीजा पति देवर के रोजगार के लिए दे। ये बात मैं उन लोगों को जितना भी अच्छे ढंग से हो सके अशिक्षित से अशिक्षित लोगों को समझा सकूं, इसका बीड़ा मैंने उठाया है। मैं कोई वोट की राजनीति नहीं कर रही हूँ। अच्छा, वजह कि आपका शिक्षा कहाँ तक और कैसे कैसे हुआ? मेरी शिक्षा मैंने साइंस से एमएससी किया मिथिला यूनिवर्सिटी से। थ्रू आउट समस्तीपुर से मेरी शिक्षा रही और बीएससी और एमएससी मिथिला यूनिवर्सिटी से हुआ। उसके बाद मैंने पीएचडी जो है, चूंकि बीएड और एमएड भी मैंने मिथिला यूनिवर्सिटी से ही किया, पीएचडी का भी किया। कि आपको क्या किस तरह से भरोसा है कि जन सुराज आप पे भरोसा करके आपको टिकट देगी? क्योंकि बहुत से संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट है, मढ़ौरा में खासकर 5-6 लोगों का नाम है, तो उसमें आप अपने को कहाँ पाती हैं? देखिए, मैं तो एक महिला संगनी के रूप में जन सुराज का काम करना शुरू कर दी थी दिसंबर जनवरी से ही। जो पहला मीटिंग हुआ शेखपुरा हाउस में और महिलाओं को चुनने के लिए दिया गया कि आप लोग कहाँ कहाँ काम करेंगे, तो उसमें मैंने नगरा मढ़ौरा प्रखंड को चुना था। चूंकि मेरी और महिला संगनी जो है वो छपरा में काम कर रही थी, तो वहाँ उस समय कोई टिकट की बात नहीं थी। तो मैंने बस प्रचार के रूप में इस काम को कर्मठता से करना शुरू कर दिया। चूंकि ये मेरी आदत है कि जिस काम को मैं लेती हूँ तो चुनौती समझ के उसको लगातार करती हूँ। तो इस हिसाब से मैंने करना शुरू किया, तो इसमें संभावना दिखी कि मैं विधायक का भी पर्चा भर सकती हूँ। मेरा जो यही लगन है काम का, इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जन सुराज मुझे टिकट दे सकता है। आपको मान लीजिए जन सुराज ने टिकट दे दिया और मढ़ौरा की जनता ने आपको चुन लिया, फिर आप मढ़ौरा के विकास के लिए कौन से ऐसे काम आपने सोचा हुआ करने के लिए जो अभी तक किसी ने नहीं किया? देखिए, मढ़ौरा एक औद्योगिक हब रहा है कि मढ़ौरा में औद्योगिक व्यवस्था को फिर से बहाल करने का, उद्योग धंधा का बढ़ावा देना, और सबसे ज्यादा वहाँ मैं जो देख रही हूँ कि लोग चिकित्सा व्यवस्था से भी परेशान हैं। तो मेरे दिमाग में है कि कागज पर भले सरकारी व्यवस्थाएं हैं लेकिन वो लागू नहीं है। उसे मैं सही तरीके से पंचायत स्तर पर करवाऊंगी कि लोगों को छोटी छोटी बीमारियों के लिए दूर नहीं जाना पड़े। तो सबसे पहले चिकित्सा व्यवस्था को सुधारना है। दूसरा, वहाँ आप मढ़ौरा में देखते होंगे कि डिग्री कॉलेज नहीं है, तो नया एकदम से नहीं खोल के सीधे यहाँ जो छपरा का कॉलेज है उसका एक्सटेंशन हम डिग्री कॉलेज का वहाँ ले जा सकते हैं, जिससे वहाँ के बच्चों को सुविधा हो उच्च शिक्षा के लिए। तो ये वहाँ का मुझे जरूरी मुद्दा लग रहा है। तो शिक्षा, चिकित्सा और उद्योग, ये 3 आपके प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव में जाएंगे और अगर जीतने के बाद इनको आप पूरा करेंगे।
प्रशांत किशोर पे आते हैं। प्रशांत किशोर का ये कहना है कि हम रोजगार अविलंब 10-12 हजार का रोजगार अब की ये छठ के बाद से दे देंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये संभव है कि जो लोग आएंगे छठ में उनको यहाँ आप रोजगार दे देंगे, उनको वापस नहीं जाना पड़ेगा? उसका देखिए ब्लूप्रिंट जो है वह जनसुराज बनाए हुए है। तुरंत में उद्योग नहीं लगता है, लेकिन जैसे पूंजी देके कुछ जो आईटी सेक्टर का आजकल काम चल रहा है उसके द्वारा, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम पूंजी कुछ मुहैया करा देते हैं तो बहुत से लोगों को रोजगार लग जाएगा। दूसरा है कि मनरेगा के मजदूर को किसान के साथ जोड़ना, ये कोई परेशानी वाली बात है नहीं, इसको तत्काल किया जा सकता है। उसके कारण भी बहुत से लोगों को रोजगार लग जाएगा। तो इस तरह का कुछ कुछ छोटा काम है जिससे तत्काल रोजगार लगेगा, और भी इसके उद्योग धंधा का जो है उसका भी मतलब व्यवस्था सोचा हुआ है। आप जहां जहां जा रही हैं, लोगों का क्या रिएक्शन है, लोगों का क्या कहना है? लोग बदलाव चाह रहे हैं, इस व्यवस्था से ऊब चुके हैं। एक छोटे छोटे से काम के लिए गरीब से गरीब आदमी से पैसा लिया जा रहा है। आप लोग भी पत्रकार हैं, सब जगह जाते होंगे तो पब्लिक का ये ओपिनियन मिलता होगा। आधार कार्ड बनाना है, राशन कार्ड बनाना है, वृद्धा पेंशन बनाना है, विधवा पेंशन बनाना है, हर छोटे कामों के लिए जो सरकारी लोग हैं ये लोग पैसा वसूल कर रहे हैं। तो लोग बहुत परेशान है, पब्लिक जो है एकदम परेशान हो चुकी है इस व्यवस्था से। अब यही है कि उन लोगों को अशिक्षित रख के अभी तक लोग छोटे छोटे प्रलोभनों से जीतते आए हैं। तो लोग को जो बात मैं बताती हूँ जनसुराज का, ये सुन के उन लोगों को लगता है कि शायद मेरा जीवन एकदम से परिवर्तित हो जाएगा और हम लोग इस दलदल से बाहर निकल आएंगे। अधिकतर जो महिलाएं हैं वो तो इस पलायन के दंश से भी परेशान हैं। तो महिलाएं, पुरुष भी जो बाहर काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों से भी मिलने का मौका मिला है। तो सब लोग इस व्यवस्था से परेशान हैं और बिहार की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाह रहे हैं। तो बिहार की इस व्यवस्था के परिवर्तन के लिए ये थी हमारे साथ डॉक्टर नूतन कुमारी। इन्होंने अभी तक के सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। आप जनसुराज को लेकर क्या सोचते हैं, बिहार में बदलाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।